5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। मोदी सरकार ने एक बार फिर देश में ट्रिपल तलाक और कॉमन सिविल कोड पर बहस तेज कर दी है। आप जानते ही होंगे ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुनवाई कर रहा है। चलिए 5 की पंचायत में आज मेरे साथ बीजेपी से मनीष शुक्ला जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से यहाँ स्टूडियो में सुलेमान खान हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर भी हैं। मेरे साथ मौलाना दहलवी जुड़ने वाले हैं और रेखा अग्रवाल जानी मानी एडवोकेट। आप सभी का स्वागत है। रेखा जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई काफी आगे जा चुकी है। हम जानते हैं ट्रिपल तलाक को चैलेंज किया गया है और सरकार अपना रुख वहां रख भी चुकी है कि वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ है। लेकिन आज जो 4 सवाल रखे सरकार ने कोर्ट में, कोर्ट कह चुका है कि मैं कॉमन सिविल कोड में हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बावजूद सरकार कह रही है कि आप ये बताइए मुस्लिम पर्सनल लॉ संविधान के तहत लॉ है भी या नहीं है। जी। सरकार जब कोर्ट ने कह दिया कि मैं कॉमन सिविल कोड में नहीं पढ़ूंगा, तो सरकार क्यों कोर्ट से फिर कह रही है कि आप ये बताइए मुस्लिम पर्सनल लॉ है भी या नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो एक डर सा सबको लग रहा है कि या इस तरह का एक सस्पिशन हो रहा है कि क्या सरकार पिछले दरवाजे से कोशिश कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की, जो पहले भी करी गई थी पर वो मामला जो था वो रह गया था। मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई इस तरह से कोई बहाने की जरूरत है कि इस तरीके से इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो गुहार है उसको मंजूर कराई जाए। ये सिर्फ एक मेरी नजर के अंदर सिर्फ एक स्पष्टीकरण करा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था। परंतु इतना बड़ा जब भी हम इस बात की ट्रिपल तलाक की बात करते हैं तो कुछ जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं वो इमीडिएटली थ्रेटेंड फील करते हैं और उनको लगता है कि डर सा लगता है कि क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि मुस्लिम जो अपना जो धर्म है उसके अंदर इंटरफेरेंस करने की कोशिश हो रही है, या जो इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है, बराबरी की बात करता है, जो हमारा संविधान में अधिकार है हमारे जो मुसलमान भाई और बहन है, कि उनके उस अधिकार को तो नहीं छेड़खानी करी जाएगी, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस तरीके से लागू तो नहीं कर दी जाएगी। ये सिर्फ एक बहाना है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी कोई भी मंशा है। सवाल तो उठ रहा है मनीष शुक्ला। मनीष, सवाल ये उठ रहा है जब कोर्ट ने कह दिया कॉमन सिविल कोड की बहस में हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ ट्रिपल तलाक पे डील कर रहे हैं, उसी पे फैसला सुनाएंगे, उसके बावजूद सरकार कोर्ट में क्यों कह रही है कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ पे फैसला सुनाइए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लॉ है भी या नहीं है। ये कॉमन सिविल कोड की कोशिश नहीं है तो क्या है? मानक जी, देखिए, आज देश में जो 3 तलाक का मुद्दा है, एक तो उसको क्लियर करना चाहते हैं हम लोग कि 3 तलाक आस्था और इबादत से जुड़ा मुद्दा नहीं है। 3 तलाक नारी की गरिमा, समानता और नारी के न्याय से जुड़ा मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार का स्पष्ट मानना है कि देश में, एक ही देश में 2 धर्मों की महिलाओं के लिए अलग अलग मापदंड नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश में भी जो हमने अपना संकल्प पत्र लिया उसमें भी कहा है कि हम महिलाओं की राय जानना चाहते हैं। और हमको लगता है सभी राजनीतिक दलों को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए 3 तलाक के मुद्दे पर कि वो क्या चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा है कि हम इसमें मुस्लिम महिलाओं की राय को जानना चाहते हैं। एक सेकंड मनीष, आपको सूट करता है ट्रिपल तलाक पे बाकी पार्टियां स्टैंड लेती नहीं है, इसीलिए आप वही सवाल बार बार पूछते हैं। कॉमन सिविल कोड पर आप जवाब नहीं देना चाहते। मैंने सवाल पूछा, क्या ट्रिपल तलाक के बहाने आप कॉमन सिविल कोड ला रहे हैं? क्या उसकी कोशिश है? निशाने पर वही है। इसीलिए कोर्ट ने कह दिया मैं कॉमन सिविल कोड की बहस में नहीं पढ़ूंगा। आप फिर भी कह रहे हैं उनसे कि आप कॉमन सिविल कोड पर भी बताइए। कॉमन सिविल कोड का मामला विधि आयोग के सामने है और उस पर व्यापक विचार चल रहा है। निश्चित रूप से एक बड़ा इशू है और हम लोग ये चाहते हैं कि ये सारी चीजें न्याय के आलोक में, संविधान के आलोक में तय हो। इसलिए हम संविधान और कानून को मानने वाली पार्टी के लोग हैं, इसलिए इस तरह के विषय को बिना न्यायालय के आलोक में कैसे हल किया जा सकता है। और भारत सरकार है, भारत सरकार को ये विषय जुड़ा विषय निश्चित रूप से गंभीर विषय है। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आज ये पूछा है और ये कोई अनुचित बात नहीं है कि कोई भी निर्णय हम संविधान और कानून के आलोक में लें। ठीक है, मतलब जो आपको फिलहाल सूट नहीं कर रहा है कॉमन सिविल कोड की डिबेट में डिटेल में जाना। आपका सुलेमान इस पर क्या टेक है? क्या आपको लग रहा है वाकई के? मैं आपको बताऊं मानक, ये कोई नई बात नहीं है। जैसे आपने जिस तरह से प्रोग्राम में अपने आप खुद भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये परेशानी है। जिन वादों पे, जिन मुद्दों पे नरेंद्र मोदी जी को एक मैंडेट मिला था बहुत बड़ा कि मैं विकास करूंगा, मैं और तमाम चीजें करूंगा, देश को खुशहाल बना दूंगा,
अच्छे दिन लाऊंगा, हर किसी को 15 लाख रुपए दूंगा, मेरी 56 इंच की छाती है। अब सुन लिए जरा, 56 इंच की छाती है वो नहीं करेंगे। और ये लेकिन असल में हाँ मैं पता बहुत परेशान है। आप भी सुनिए मनीष, सुनिए सुनिए, क्या कहना है 3 तलाक पर? सुन तो लीजिए, हाँ सुन लीजिए। 3 तलाक आपको बड़ी तकलीफ है, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है मनीष जी, और भाजपा के सभी लोगों से बड़ा प्यार है, मुझे स्नेह है और मोहब्बत है। आप मुसलमान महिलाओं के बारे में इतनी हैसियत रखते हैं, इतनी फिक्र रखते हैं कि मुझे आपसे बिल्कुल प्यार हो गया है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको वो नहीं दिखता जो मध्य प्रदेश में आपकी सरकारों में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। कितना हाई क्राइम रेट है मध्य प्रदेश में, हाईएस्ट बलात्कार का रेट है। छत्तीसगढ़ में आपको नहीं दिख रहा है, और विभिन्न इलाकों में जो आदिवासियों के साथ हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। आपकी सरकारों का जो बैड गवर्नेंस है वो नहीं दिखता आपको, विकास नहीं दिखता देश का आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए आपने ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा दिया, और आप फिक्रमंद, यही पॉइंट मानक जी बात ही यही है, और आप अपने आप को दिखाते हैं कि हम बड़े फिक्रमंद हैं मुसलमान महिलाओं के लिए, और पूरे देश की महिलाएं मरती रहे लेकिन मुसलमान महिलाओं के लिए बड़े फिक्रमंद है। असल में नियत में खोट है, नियत बेईमान है। नियत यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करा जाए। सुप्रीम कोर्ट मना कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, हम एडजुडिकेट नहीं करेंगे मैटर को। नहीं साफ करिए, इस पे भी करिए, अपनी नियत साफ करिए, बेईमानी छोड़िए, देश के साथ जो आप ठगी कर रहे हैं वो छोड़िए, साफ बात कहिए, खुल के आइए इस पे बैठ। ठीक है, एक सेकंड, क्योंकि सुलेमान आपने क्लियर, मनीष एक सेकंड, अरे आप अपनी बताइए। सुलेमान एक सेकंड, मैं मनीष से वही पूछ रहा हूँ। मौलाना साहब स्वागत है आपका, एक सेकंड में आ रहा हूँ। मनीष जवाब दीजिए, सुलेमान खान कांग्रेस की तरफ से ये कह रहे हैं कि आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ट्रिपल तलाक के बहाने आप कॉमन सिविल कोड का मुद्दा जिंदा करना चाह रहे हैं। जवाब करना माहौल को, जवाब दीजिए। मानक जी, यही बात मैं भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के साथी को स्पष्ट करना चाहिए कि ट्रिपल तलाक पे कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है। वो मुस्लिम महिलाओं के उस दर्द को समझती है। जो ये विकास किया आपने, विकास का डंका पीटा था 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने, वो कहां गया? वही पोलराइजेशन, पॉलिटिक्स, उस पर आ गए फिर से आप। एक एक करके बोलने दीजिए उन्हें। हाँ मनीष, आप अपनी पोजीशन तो बताइए। इनकी कोई पोजीशन नहीं है। नहीं, हमारा स्पष्ट मानना है कि ट्रिपल तलाक इबादत और आस्था का प्रश्न नहीं है, नारी की गरिमा, कॉमन सिविल कोड, न्याय का विषय है। ट्रिपल तलाक तो ठीक है, आपने स्टैंड ले लिया। कॉमन सिविल कोड, मुस्लिम महिलाओं के इस सम्मान और न्याय और गरिमा के साथ वो खिलवाड़ करेंगे कि उनके साथ खड़े होंगे। कॉमन सिविल कोड पर क्या स्टैंड है? कॉमन सिविल कोड का मसला विधि आयोग के पास है और उस पर व्यापक बहस चल रही है। हम चाहते हैं कि कॉमन सिविल कोड, आपके तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमेशा रहता था कॉमन सिविल कोड। चलिए ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं वो लॉ कमीशन के पास है, उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। मौलाना साहब, आपको भी लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर बहस चल रही है, कोर्ट ने कह दिया हम नहीं पढ़ेंगे कॉमन सिविल कोड की बहस में, वो गवर्नमेंट का काम है, वो कानून बनाए, अपना करे जो करना है। ऐसे में सरकार सुप्रीम कोर्ट से कह रही है कि आप फैसला सुनाइए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ संविधान के तहत लॉ है भी या नहीं। देखिए, एक बहुत माहिर वकील हमारे बीच में, सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज कहा है उसमें 2-3 बातें उन्होंने बड़ी क्लियर कर दी। पहले तो उन्होंने कहा कि ये मुद्दा बहुत आहिस्तगी से और बड़े धैर्य से सुनने वाली बात, इसलिए इसको मई में रखा गया छुट्टियों के अंदर। सारे वकीलों को, पर्सनल लॉ बोर्ड को, उलमा को कह दिया गया कि इसमें आप वो मत करिए, कॉमन सिविल कोड पर हम कोई चर्चा नहीं कर रहे, हम ट्रिपल तलाक पे बात कर रहे हैं। माना 2 बातें संक्षेप में कहूंगा जो हमारे बीजेपी के मित्र को मालूम होनी चाहिए। कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक बुनियादी फर्क है। भारत में किसी हद तक कॉमन सिविल कोड लागू है, मुसलमान औरतें और बच्चे शादियां करते हैं जाके, जो है जिसको हम यानी मैरिज एक्ट कहते हैं, उसके तहत बच्चों को भी अडॉप्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी क्या हो गई है, जिसको ये लॉ कमीशन की बात करें, आज इस पर भी कमीशन ने अपने सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है वो शाम तक पूरी आ जाएगी। लॉ कमीशन, विधि कमीशन ने जो कुछ कहा वो राय पूछी है, इस पे भी जो है एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट गई है। क्या औरतों के मामलात पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन अफेयर्स को हस्तक्षेप करना चाहिए रिफॉर्म के लिए, या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को करना, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहेगा। पहली चीज। दूसरी, बीजेपी के साथ परेशानी की, सिर्फ सिविल कोड को छोड़ दीजिए, तलाक को छोड़ दीजिए, इनके किसी मुद्दे पे भी पार्लियामेंट में चर्चा नहीं चाहते।
FDI हो, GST हो, ट्रिपल तलाक हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो भी होता है चुनावी भाषण में तो ये बात करते हैं। मैं इनसे आखिरी बात कहता हूं, आखिरी बात, अगर मुस्लिम महिलाओं की इनको इतनी चिंता है, जकिया जाफरी के लिए 2 लफ्ज कह दें कि आपके साथ बहुत खराब हुआ था, तो मैं समझूंगा कि इनकी चिंता कुछ और है। अब आप देखिए, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? मनीष एक सेकंड, मनीष एक सेकंड, मनीष एक सेकंड। आपकी भी परेशानी यही है कि आप ट्रिपल तलाक और उस पर बहस नहीं करके GST और वहां भागे हैं जिसको। अच्छा, एक सेकंड, हमारे देश का मामला है। एक सेकंड रुक जाइए। मैं बहुत बेसिक बात पूछ रहा हूँ। रेखा जी, ये कॉमन सिविल कोड बनाना, कानून, इसके लिए तो कानून बनाना पड़ेगा। ये इस सरकार का काम है। ये लोकसभा राज्यसभा में बिल पास करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का रास्ता क्यों लेना चाह रही है? सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बिल्कुल नहीं ले रही। ये बात मैं पहले भी कह रही थी। क्यों सुप्रीम कोर्ट से कह रही है कि आप बताइए? देखिए, इस बात का ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका जो अभी 2 दिन पहले जब मामला वापस से जब उठा, तो जैसे हम केस के अंदर तलखियां जो होती है, इश्यूज जो है वो फ्रेम करते हैं। और इसके लिए ये इशू होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मेरी नजर गवर्नमेंट सिर्फ इसमें स्पष्टीकरण चाह रही है। मेरी समझ से गवर्नमेंट से स्पष्टीकरण चाह रही है, क्योंकि जब भी हम ट्रिपल तलाक की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा अप्रोर हो जाता है देश के अंदर, है ना, एक हंगामा समझ जाता है कि ऐसा तो नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगी। और जैसे मौलाना साहब ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ मायने में तो ऑलरेडी है ही, तो आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इस बात को डिसाइड करना है कि क्या ट्रिपल तलाक संविधानिक है या नहीं संविधानिक है। ये जो सवाल किया, अगर ये नहीं भी करती तो काम फिर भी चल जाता। अगर सरकार इस बात को नहीं करती, स्पष्टीकरण को नहीं भी लेती, तो भी सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर जाती नहीं। पर मेरे ख्याल से ओवर कॉशियस होके सरकार ने इस बात को कर दिया, जिससे आज ये एक वापस से चिंता का विषय बन गया कि ऐसा तो नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगी। चलिए, लेकिन मौलाना साहब, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या दिक्कत है आपको अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी कोई फैसला सुना दे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ है भी या नहीं? देखो, आपको मालूम है, पिछली 13 मार्च को, जो पिछले साल की 13 मार्च को इस पे व्यापक चर्चा हुई, जब दिल्ली के अंदर कोऑर्डिनेशन ऑफ तमाम ऑर्गेनाइजेशन बैठी, जिसमें चर्च ऑफ इंडिया भी था, एसोसिएशन ऑफ ट्राइबल ऑफ इंडिया भी थे और अकाल तख्त भी था। उसमें कहा गया कि अगर सरकार कोई ऐसा प्रस्ताव लाएगी, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नहीं, सरकार अगर कोई लाएगी, तमाम लोग बैठ के इस पे सोच सकते हैं। लॉ कमीशन ने तो कर दिया ना। लॉ कमीशन को रेखा जी भी जानती हैं क्या? ये रेखा जी भी जानती हैं कि वो तो सिर्फ एक झुंझुनाता बजाने के लिए लॉ कमीशन का आपको सवालनामा दिया, आपको भर के देना है। यहाँ विश्वास इन पे यूं नहीं होता कि इनके मंत्री महोदय, जिनका नाम अरुण जेटली है, सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले जो सरकार के खिलाफ आए, जब जाके ये कह रहा है स्टेज पे बैठ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने कि आप हद से ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो लोग इनसे पूछ रहे हैं कि खाली इसी मुद्दे पे क्यों आ रहे हैं आप? इसलिए अकाल माना कर मैं चाहता हूं, सुलेमान, क्या आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी अगर पार्लियामेंट में ये लॉ बनाते हैं, कॉमन सिविल कोड और ट्रिपल तलाक चलिए सुप्रीम कोर्ट कर लेगा, कॉमन सिविल कोड पर आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी क्या? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी संविधान में आर्टिकल 44 में मेंशन्ड है। हाँ। लेकिन जब ये फ्रेम भी हुआ था, रेखा जी भी सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस का, जब ये फ्रेम भी हुआ था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस बारे में इसके जो एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ दिस आर्टिकल ये हुआ था कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए फ्यूचर में रास्ते निकाले जाएंगे। हाँ। तरीके निकाले जाएंगे। ये ऐसे आप किसी के गले पे नहीं उतार सकते, थर्स्ट नहीं कर सकते। इसको जिस टाइम फ्रेम किया गया था उस टाइम भी आर्टिकल 44 को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, इसको बड़े ही केयरफुल तरीके से। नहीं सुलेमान, वो ठीक है, लेकिन आप क्यों नहीं ये मान लेते ये राजनीतिक पार्टियां? ना मानक जी, पता क्या है, राजनीतिक पार्टी के तौर पर भी कह रहा हूँ, छिटक जाएगा इसलिए बड़ी फंस जाती है। ना, ये बिल्कुल नहीं। राजनीतिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से मानक भाई मैं ये कह रहा हूँ, और एक भारतीय की हैसियत से भी कह रहा हूं, मल्टीपल कल्चर्स हैं, डाइवर्सिटीज हैं, रिलीजन्स हैं पूरे मुल्क में, मुख्तलिफ बातें हैं, अलग अलग हैं। एक साथ ये बीजेपी इसको सियासी मुद्दा बना के और वोटों की राजनीति के लिए हमारे गले में घुसाना चाहती है, जबकि मानक भाई सुप्रीम कोर्ट ने अगर ट्रिपल तलाक बैन किया तब क्या करिएगा? देखिए, हमारे पास, हर कौम के पास और मुसलमानों के पास भी, और आर्टिकल 14 भी है, उसके अलावा आर्टिकल 26, 27, 28, 29, 30 तक, ये सब रिलीजियस राइट्स है जो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं हमारे पार्ट 3 में। तो इसलिए हमें सारे हक दिए गए। ये तो भाजपा का राजनीति करने का तरीका है, और सारी वेलफेयर स्कीम्स ये भूल जाते हैं और ये ट्रिपल तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे शुरू हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अब मैं इसको घुमा के पूछता हूं, मनीष आपको क्या लगता है, ये बाकी सारी पार्टियां या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ट्रिपल तलाक और कॉमन सिविल कोड पे इतना बिदक क्यों जाती हैं? जब भी आप इसकी बात करते हैं क्यों इतना नाराज हो जाती हैं? सिर्फ मुसलमान नहीं, अकाल तख्त भी अपनी आपत्ति करते हैं। मानक जी देखिए, इन लोग का दोहरा चरित्र है। ये
कांग्रेस समेत जो तथाकथित पार्टियां हैं, ये इनका दोहरा चरित्र दिखाता है। ये बात अल्पसंख्यकों की करेंगे, उनके न शिक्षा के लिए इन्होंने आज तक कोई काम किया, न स्वास्थ्य के लिए काम किया। आजादी के 70 साल आप सब कुछ आपको ये 2 साल में हुआ है। पूरा मुल्क जो है ये 2 साल में मोदी जी ने बना दिया है। ये जो आपने 104 सैटेलाइट्स कल गई है ISRO की, वो भी मोदी जी ने 2 साल में कायम किया था। सारा कुछ 2 साल में हुआ है पूरे मुल्क में। कांग्रेस ने तो कुछ करा ही नहीं है। भाई अजीब ये हमकाना बातें करते हैं। इस तरह की बात भैया ये आप जो मुल्क आपको मिला है कांग्रेस पार्टी ने आपको बना के दिया है। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। ये जो मुल्क आपको मिला है 2014 में, ये कांग्रेस पार्टी ने आपको बना के दिया है। सारी नींव कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। जब भारत आजाद हुआ था तो बड़ी मुश्किलें थी। आज बड़े मजे से बड़ी बड़ी बातें करते हैं बैठ के, और मंचों पे से बड़ी बड़ी रैलियों में भाषण देते। अगर शायद आपको मिल जाता पता नहीं आप क्या करते, लेकिन मिलता ही क्यों? क्योंकि आपका इंडिपेंडेंस के मूवमेंट में कुछ था ही नहीं आपका योगदान। आप अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे। आजादी की लड़ाई हमने लड़ी थी। एक सेकंड मनीष उस विषय पे कांग्रेस मनीष एक सेकंड, ये बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं है सिर्फ। मनीष ठीक है एक सेकंड आ रहा हूं। मानक जी, मुझे लगता है विषय से बिल्कुल भटक रहे हैं। मुद्दा ये बिल्कुल भी नहीं है। ये बीजेपी कांग्रेस वाला डिस्कशन करने हम लोग आज इस चैनल में नहीं आए हैं। देखा जी, ये इसलिए भी उठता है क्योंकि जब शाह बानो का डिसीजन आया था तब यही कांग्रेस थी जिसने कानून बना के उसे पलट दिया था। वो आप उस दोनों चीजों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप देखिए अभी आगे क्या होता है तो वक्त बताएगा। शाह बानो के केस के अंदर बहुत सारी और बातें भी थी। आप उसको मतलब सिर्फ मुस्लिम महिला के अधिकार का मामला, खाली मुस्लिम पर्सनल नहीं तो जुड़े गई, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी। मतलब बहुत गहरा विषय है जी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए शाहबानों में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अगर ट्रिपल तलाक पे फैसला सुनाएगा तो मंजूर है ना? देखिए मैं सुलेखा जी से सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स। तो रूल ऑफ लॉ तो माफ करिए, और मैं आपसे सहमत भी हूँ और आपसे माफी भी चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सर्वोपरि है। जो भी फैसला होगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को अफेक्ट करता हो या किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को अफेक्ट करता है, वो सुप्रीम होगा, वो सबको मानना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं रेखा जी की बात को देखिए, जब ये शाहबानो केस का मामला आया, आप कुछ को मालूम है कि आपके अधिकतर जो क्लाइंट है मुस्लिम है रेखा जी के, आज भी बहुत सारी मुस्लिम औरतें नानुफ्ता मांगने जाती है उस कानून के बावजूद, मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ। इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं, मानक अभी पूरा नागालैंड जल रहा था, आपको मालूम है क्यों जल रहा था? क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि वहां के जो ये निगम चुनाव हैं उसमें 33% औरतों को और जगह के मुकाबले दे दिया जाए। लेकिन नागा ट्राइबल ने कहा कि चूंकि ये बात आर्टिकल 371 से विपरीत है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो देखा आपने, हर तरफ की डिबेट हमने कर ली, पॉलिटिकल भी, लीगल भी। सवाल मैं बस ये सोच रहा था एक कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कॉमन सिविल कोड की डिबेट में जाने को तैयार हो जाता, अगर हो जाता, क्या तब लोगों में भरोसा होता? अगर सुप्रीम कोर्ट खुद ये तय करने को तैयार हो जाता, हालांकि हुआ नहीं है, कि क्या कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की रूह के मुताबिक फैसला दिया है। चलिए ठीक है, चलिए अभी बहुत जल्दी है। किसी भी मुद्दे पे कानून बनाना जो है वो पार्लियामेंट का काम। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट एडजुडिकेट करता है डिफरेंट इश्यूज को या किसी कानून को रिव्यू करता है, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है। इस ट्रिपल तलाक के केस में जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ेगी, जब तक फैसला आएगा, बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में आने के लिए रेखा जी, सुलेमान, मौलाना साहब और मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24।